या आपको लग रहा है कि फ्रांस के लिए ये एक इजी मैच होना चाहिए? इजी नहीं, स्पेन थोड़ा सा तो करेगी उनके साथ। डिफेंस तो बहुत अच्छा है स्पेन का, डिफेंस के लिए फ्रांस को तंग कर सकती है। मेरा ख्याल है फ्रांस और स्पेन का मैच विल बी अ टफर मैच देन कंपेयर टू अर्जेंटीना इंग्लैंड, जिसमें अच्छा, जो उन्होंने वैसे वो दाग धो दिए हैं, वो जो टिला मैच खेला था ना पुर्तगाल से, वो अगला मैच उन्होंने इतना मजे का खेला स्पेन ने कि मुझे अच्छा बड़े हमले किए। वो यमाल इज डूइंग गुड जॉब और वो बड़ा उस पर रिलाय कर रहे हैं। 19 साल का वो हो गया और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना बड़ा प्रेशर होता है। क्या कहेंगे नूरिश? देखिए, मैं एग्री करूंगी कि आज का जो स्पेन और फ्रांस का मैच है दैट इज गोइंग टू बी मोर क्रूशियल देन इंग्लैंड अर्जेंटीना, और मैं दोनों मैचेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगी। आई थिंक आज जो होगा, जो फ्रांस के लिए इशू बन सकता है विच इट इज कि वो बहुत ज्यादा रिजिड होके खेलते हैं, एंड दैट हमने पिछले मैचेस में भी देखा है। इन फैक्ट अगेंस्ट मोरक्को भी हमने देखा था कि स्टार्ट में वो काफी रिजिड हो जाते हैं अपने गेम प्लान के साथ, और ये कभी कभी पैराग्वे के अगेंस्ट भी हमने देखा था जिसमें पेनल्टी के उसमें सिर्फ एक ही गोल किया था फ्रांस ने, विच वाज थ्रू पेनल्टी, किलियन एम्बापे ने जो किया था। सो काफी रिजिड हो जाते हैं जिसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम देते हैं, और कभी कभी ये रिजिडिटी उनके जो है उनके लिए बोनिंग ऑफ द लार्जेस्ट बन जाती है। एक बात, दूसरी बात, आई थिंक स्पेन की एक स्ट्रेंथ जो है वो ये कि वो ज्यादातर अपना गेम मिडफील्ड पे खेलते हैं। फ्रांस जो है, फ्रांस की ये मैंने वीकनेस देखी है कि उनकी मिडफील्ड थोड़ी सी वीक है उस एस्पेक्ट में। तो आई थिंक कि स्पेन जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फ्रांस के ऊपर थोड़ा सा ये एज उनको मिल सकता है। तो इस एस्पेक्ट से मुझे आज का मैच फ्रांस वैसे जीत जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के जो फ्रेंच टीम है दैट इज एब्सोल्युटली ऑन अनदर लेवल, और आई थिंक यूरो से कंपेयर करना उसको थोड़ा सा बिल्कुल ही एक टोन डेफ सी बात होगी। सो आई थिंक फ्रांस आज जीत जाएगी, लेकिन ये वीकनेस उनकी बन सकती है उनके लिए इंग्लैंड की बात करूं तो मैं थोड़ा सा एक बात ये कहना चाहूंगी कि अर्जेंटीना की, जैसे मैंने कल की भी बात की, रिलेशनलिज्म विच इज कि वो थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट कर देते हैं सेंटर ऑफ द ग्राउंड पे, विच मीन्स कि टच लाइंस जो होती हैं और वो पूरा पॉइंट होता है, वो जो है बाकी टीम्स के लिए एक वल्नरेबल एरिया होता है अर्जेंटीना का, कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। और इंग्लैंड का अगर हमने गेम देखा है, इंग्लैंड थ्रू आउट द ग्राउंड खेलते हैं। इंग्लैंड की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ ये है, जो कि सरप्राइजिंगली एक स्ट्रेंथ है, अगर ऑन पेपर देखें तो वीकनेस होती है वैसे, बट उनकी स्ट्रेंथ है विच इज कि वो अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर काफी ज्यादा देते हैं, रेजिलियंस पे काम करते हैं, एंड देन रेजिलियंस के साथ एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी रखते हैं। अर्जेंटीना का ये कि वो रेजिलियंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो प्रोएक्टिव अप्रोच इतनी नहीं रखते। तो इंग्लैंड क्या करता है, वो टच लाइन्स को इंग्लैंड के जितने गेम्स देखे वो टच लाइन्स को एज एन एक्स्ट्रा डिफेंडर के तौर पर ट्रीट करते हैं अपोनेंट टीम का, तो उसको भी वो अटैक करते हैं और वहीं से जो है वो ट्रैप करते हैं अर्जेंटीना टीम को। सो आई थिंक इंग्लैंड और फ्रांस का मैं भी ये समझती हूँ कि फाइनल इन दोनों टीम्स का है। ओह, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर इसी के हक में है। ये जो अब्दुल्ला अभी बात कर रही थी नूरिश, इन टीम्स के थोड़ा सा कंपैरिजन को लेके, मैं एक छोटी सी चीज़ मैं समझता हूँ, आज का मैच अब इतना प्रेशर का है कि अगर किसी को पेनल्टी मिल गई गेम के दौरान, एक्स्ट्रा टाइम इंजरी टाइम के बाद नहीं कर रहा, गेम के दौरान अगर उसको कैपिटलाइज नहीं किया, वो उसके गले पड़ जाएगी। अब मौका नहीं है कि आप सुस्त पेनल्टी मारें, आप ढीली मारें और आप कहें ठीक है मैं एक उधर मार के मिस कर दूंगा तो एक गोल कर दूंगा। अब आपको उसके साथ एक गोल भी करना होगा। जी, इंग्लैंड को और जो फ्रांस और सॉरी अर्जेंटीना, इन दोनों को पेनल्टी पे एम्बापे और मेसी मिस कर रहे हैं, पर अब मुझे लगता है मेसी जो मिस करके वो जो गोल कर लेते थे अब मुश्किल होगा। इंग्लैंड की बहुत अच्छी डिफेंस और आई थिंक लेफ्ट बैक स्पॉट पे इनके पास लेफ्ट बैक निको राइली है, ही इज अ मिडफील्डर कन्वर्टेड इनटू लेफ्ट बैक, पर अगर ये इनको अच्छी जॉब करनी पड़ेगी। आई थिंक द हेल्प ऑफ मार्क गुएही लेफ्ट सेंटर बैक पे होंगे, शायद थोड़ा सा मेसी को रोक। अच्छा, वो जो मिडफील्ड वाली बात थी, ज़रा उस पर बड़ा अच्छा एक मज़े का इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये कि फ्रांस और स्पेन में मिडफील्ड बड़ी तगड़ी है, स्पेन और खेलती भी मिडफील्ड पे। जी, फ्रांस की आई थिंक सीडीएम स्पॉट पे पहले भी मैंने बताया था कि इनके थोड़े से वीक ये हैं कि कांटे थे और आई थिंक राबियो थोड़े एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर्स हैं, पर आई थिंक अभी वो कोने को खिला रहे हैं। थिंक कोने और राबियो, आई थिंक राबियो एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपने कभी लीग में देखा नहीं, 4 साल बाद वर्ल्ड कप में कहीं से आ जाते हैं, और कोने हैं दूसरे वो भी यंग से हैं। आई थिंक स्पेन के पास जो एडवांटेज जो नोरिश ने बात की बिल्कुल ठीक है कि मिडफील्ड पे उनको एडवांटेज लेना पड़ेगा, स्पेशली रॉड्री बैलन डोर विनर है, पेड्री को वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर कहा जाता है। आई थिंक ही लास्ट गेम उन्होंने फाबियन रुइस को खिलाया था जिन्होंने गोल मारा। आई थिंक ये क्रूशियल पॉइंट हो सकता है मिडफील्ड में। स्पेन को आई थिंक एडवांटेज लेनी पड़ेगी मिडफील्ड से ही अगर उनका चांस है, और आई थिंक उनको यहाँ पे मरीनो को एज अ स्ट्राइकर खिलाएं। आई थिंक ये आपको 4th पर्सन देंगे एज अ मिडफील्डर जो आपका फॉल्स नाइन होंगे। मरीनो हेडर्स पे भी गोल कर लेते हैं। आई थिंक ये जो पिछले 3-4 मैचेस हमने नोट किया है, 2 मैचेस से मरीनो हेडर्स से गोल करें। आई थिंक मरीनो को खिलाएं, यहाँ पे बहुत अच्छा बूस्ट है। आप ऑल्मो की जगह फाबियन रुइस,
पेड्री, रॉड्री और मरीनो स्ट्राइकर। क्या बात है।